मेरा इस बंदर के साथ भी था। एंड पीछे जो बंदा खड़ा है ना वो रोबोट है, पता है। ये आत्मा के ऊपर इतना ज्यादा कष्ट हो जाएगा। आधा साल तो टॉयलेट में ही बैठा रहता है। बहुत कुछ दिया है। हाय गाइस, तो इतने दिनों बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। मेरे व्लॉग बनाने का रीज़न एक बहुत ही मतलब रैंडम सा रीज़न था। वैसे मैं बनाना नहीं चाहती थी, बहुत सोचा मैंने, बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट किया कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। एंड मैंने सो मच ऑफ थिंकिंग, मैंने सोचा कि यार जो भी होगा बना देती हूँ और जैसे भी बनेगा मैं वैसे बना देती हूँ। दिस इज़ अबाउट कि इस घर में मैं ऑलमोस्ट 3 साल से रह रही हूँ एंड 3 साल हो चुके हैं मेरे इस घर में। इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मतलब बहुत कुछ इन द सेंस कार बंगला गाड़ी तो नहीं दिया है, बट खुशियाँ बहुत ज़्यादा दी हैं। और मैंने इस घर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी किया है। मैंने इस घर के हर कोने को बहुत अच्छे से सजाया है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। यू कैन सी, इसको मैंने अभी जस्ट 1 महीने पहले डेकोरेट किया है। कोई सोच सकता है कि 1 महीने की मेहनत मुझे अभी हटानी पड़ेगी। पता नहीं मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाना चाहती है, मुझे खुद नहीं पता। बिकॉज जो भी लाइफ में हो रहा होता है ना, उसके साथ साथ चलना चाहिए। तो गाइस आदि भी आ चुके हैं, मतलब मैं सोच रही थी कि मैं आदि आएंगे तो इनसे मैं पूछूंगी कि इनको कैसा लग रहा है इस घर में 3 साल बिताने के बाद। एंड अभी 3 साल हो गए हमें, 3 साल हो चुके हैं यहाँ पे। अरे नहीं, 2023 में आए थे हम एंड 2026 चल रहा है। टाइम अच्छा निकला है यहाँ पे। बट इस घर में हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी खुशियाँ दी हैं और इतना सारा इम्प्रूवमेंट किया हमने। अचीवमेंट भी अच्छी ये नहीं कि हमने बंगला गाड़ी ले लिया है, ऐसा कुछ छोटे मोटे नहीं, गाड़ी तो ली है, ऐसा नहीं है, वो वाली नहीं है, 2 पहिया वाली ली है बस। अभी 2 पहिया फोन भी लिया। फोन भी लिया हमने, मतलब बहुत सी चीजें ली भी हैं, बहुत कुछ किया भी है एंड बहुत सारी इम्प्रूवमेंट भी हुई है। नुकसान कम हुआ है। बोलो मत, कल ही हो जाएगा। शनि भगवान इतने ज्यादा मतलब भारी रहते हैं हमारे ऊपर, कल ही बोलेंगे आ जा बेटा, टाइम अच्छा निकला। तेरी ऐसी तैसी करूँगा। हाँ, ये घर थोड़ा हमारे लिए लकी था बिकॉज हमारे 2-2.5 साल कुछ इतने ज्यादा खराब थे ना शादी के जस्ट बाद। बिकॉज पता नहीं क्या हो गया था, किसकी नज़र लगी या जो भी कहते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा डीप डाउन चले गए थे। बट स्टिल वी रिकवर एंड अभी हम यू नो कि ये घर मैंने कितनी मेहनत से sजाया है। ये मैंने जस्ट 1 महीने पहले सजाया था, सब कुछ बना के लगवा के आदि से सेट करवाया था एंड ये मुझे अब हटाना पड़ेगा बिकॉज वी आर शिफ्टिंग नाउ। मुझे बता तेरे इस घर में क्या क्या मेमोरीज हैं? इस घर में मेरी मेमोरीज ज्यादा कुछ है नहीं। पूरे टाइम आधा साल तो टॉयलेट में ही बैठा रहता है। आधा टाइम मेरा टॉयलेट में बीता, आधा टाइम मेरा बाहर बीता और जो बचा कुचा टाइम था छोटा मोटा वो मेरा इस बंदर के साथ भी था। ज्यादा टाइम आपने फिर भी टॉयलेट में ही बिताया है। हाँ। भाई अभी हम रेंटेड अपार्टमेंट में, पहले बता दे रही, कोई अपना घर नहीं लिया। रेंट से निकल के हम वापस रेंट पे जा रहे हैं, बट थोड़ा सा बड़ा होगा। हाँ, सो वी आर थिंकिंग कि हम अभी 2 BHK में रहते थे बट आई वांट कि थोड़ा सा बड़ा घर ले ले। बहुत कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा था, बहुत ज्यादा इरिटेशन सी होती थी। स्पेशली ये छोटा सा इंसान छोटे से घर में मैनेज नहीं हो पा रहा था, मैनेज नहीं हो पा रही थी चीजें, बड़ा सा नेगेटिविटी भी आती थी, इस वजह से ज्यादा मैसी हो जाता था घर और वो मैसीनेस सुलझाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता था। तो मैंने सोचा था कि अब की बार हम जो भी रेंट पे घर लेंगे एंड हम 1 साल से ढूंढ भी रहे थे बट हमें मिल नहीं रहा था, इसलिए हम यहीं पे स्टे कर रहे थे कि हमने सोचा कि यार छोड़ो अभी यहीं रहते हैं, क्योंकि सामान शिफ्टिंग करना इज नॉट ईजी, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, 4 to 5 डेज लग जाते हैं। बिकॉज लेकिन इजी क्यों नहीं है सामान शिफ्ट करना? 2 बंदर है हमारे पास, वानर सेना हमारी, 2 वानर सेना। बता रही हूँ सीरियसली, जब अभी शिफ्टिंग का जैसे ही प्लान हुआ है ना तो मेरे भाई बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गए। उन्होंने बोला कि हम सारा सामान 2 दिन में शिफ्ट कर देंगे। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस वो दोनों के दोनों लगे पड़े हैं, सब कुछ पहुंचा दिया वहाँ पे, बस मेरे लिए छोड़ा है इन्होंने बड़ा सामान, बस बाकी सब चीज वहीं है। ऑलमोस्ट वी हैव शिफ्टेड देयर बट हम लोग अभी यहीं हैं एंड अब मेरा ये वाला रूम पूरा यहीं है बट ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ जा चुका है बट और ये वाला आज चला जाएगा सारा और हम भी शायद आज वहाँ जाएं बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ बिकॉज मेरे पास अगर टाइम हुआ तो ही हम जाएंगे। हम जाएंगे। श्योर हो? यस, आज हम रात को निकल जाएंगे यहाँ से। कहना कि किस्मत अगर तुम्हें कुछ बड़ा दे रही है तो उसको फटाफट से पकड़ लो, तो ऐसा ही हमने किया है। बहुत टाइम से कुछ बड़ा मिल नहीं रहा था, हम छोटे से घर में ही रह रहे थे बट धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। एंड पीछे जो बंदा खड़ा है ना वो रोबोट है, पता है।
अभी मुझे कहीं जाना है तो मैं फटाफट से वहाँ जा रहे हैं, हम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम करने जा रहे हैं मोमो पार्टी आफ्टर, क्योंकि हम इस घर में लास्ट बार मोमो पार्टी करना चाहते हैं क्योंकि फिर हम यहाँ से चले जाएंगे एंड हम मिस करेंगे इस घर को। तो हम अभी जा रहे हैं मोमो लेने के लिए, देन वी विल डू मोमो पार्टी। चलो मोमो लेने आए ना, वो हैंड टू हैंड मोमो बना के दे रहे हैं भैया, कोई वो नहीं है, मतलब बने हुए नहीं रखे, अभी जस्ट वो फिलिंग तैयार कर रहे हैं एंड उसके बाद उसको स्टीम करेंगे और बना के देंगे। मतलब बिल्कुल फ्रेश काम हो रहा है यहाँ पे, एकदम फ्रेश काम चल रहा है बेबी, काम चल रहा है, फ्रेश बना रहे हैं ना भैया। देखो वहाँ पे बैठ के मैंने देखा, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। नाराज हो गया क्योंकि मैंने इसको डांट दिया है। तो भाई मैं जब भी शूट करती हूँ ना, ये लड़का हिलाता बहुत है मुझे। मैं जैसे वहाँ पे एस्थेटिक सा कुछ रखा था, मैंने शूट किया, बस बार बार ऐसे 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 कोनी मारी मुझे, तो मैंने सोचा, मैंने फिर ऐसा गुस्सा कर दिया तो मुंह बना के ना यहाँ बैठ गया। इग्नोर कर रहा, देखो हरकतें कैसी कर रहा, किसी और का हेलमेट पहन के देख रहा है यहाँ पे दुकान पे आके। शर्म नहीं आ रही आपको? शर्म नहीं आ रही आपको? हैं शर्म नहीं आ रही? क्या वो? किसी और का हेलमेट पहन रहे हो आप, गुस्सा हो क्या है? गुस्सा हो, दिखाना शक्ल। अगर आपने हंस दिया तो आप गुस्सा हो, आपने हंस दिया तो आप गुस्सा नहीं हो बेबी, आपने अगर हंस दिया तो गुस्सा नहीं हो। हंस दिया मतलब कि आप गुस्सा नहीं, आपने हंसाया, इसलिए टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा नहीं, 15 मिनट तो हो ही गया मैं यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि फ्रेश मोमो बन रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा ना। अदरवाइज़ अगर रेडीमेड बने हुए रखे होते तो अब तक मुझे पैक होके मिल भी गए होते और हमने खा भी लिए होते। कितना डरावना लगता है कभी कभी। मोमोज लेके आए थे और मोमोज खा के भाई हम इतना मतलब नींद में सो गए थे क्योंकि पूरा दिन हम थक चुके थे। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे, हम लोग आज शिफ्ट कर रहे हैं पूरा, और पूरा पैकिंग चल रहा है। एंड मेरा ये पूरा मेकअप वाला सेक्शन जो है वो मुझे पैक करना है अभी, बस यही रह रहा है पैक करना, ऑलमोस्ट सब हो चुका है। बाकी यही मेरा जो पूरा रूम है, ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया, यही सब रह रहा है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, सामान सारा पहुँच गया है उधर। एंड अभी मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे कार्टन्स नहीं मिल रहे हैं मेरे मेकअप का सामान रखने के लिए। सो हम लोग जुगाड़ से एक कार्टन बना रहे हैं ताकि मेरा मेकअप का सामान टूटे ना। अदरवाइज़ अगर एक लिपस्टिक भी टूट गई ना तो मेरी आत्मा के ऊपर इतना ज़्यादा कष्ट हो जाएगा ना, इतना ज़्यादा रोना आएगा ना मुझे, क्योंकि आज मैंने पहली बार देखा कि मेरे पास कितना मतलब सामान है, कितना है भाई, उठ भी नहीं रहा था, इतना है मेरे पास। और मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भाई, बहुत है। चलो अभी ये इस पे लगता है, हम फटाफट से इसका सामान जो है हम कार्टन में पैक करते हैं। खाली कुछ भी नहीं, सब भरा हुआ है, इसका पूरा सब कुछ हमें कार्टन में डालना है। और ये तीनों ड्रॉर्स है, उसमें भी मेरा सारा सामान है, तो इनको भी हम खाली करेंगे और उसके बाद इसको वहाँ शिफ्ट करना है। जो नए फ्रेम्स मैंने बड़े चाव से मंगाए थे और लगाए थे, सजाए थे, इनको भी आज उतारना पड़ेगा। तो ये इनका आखिरी दिन है, इन्हें अब कहीं और टंगना पड़ेगा। चलो फटाफट पैक करते हैं। अब जैसे पैक कर रहे हैं बिकॉज कार्टन नहीं था हमारे पास, तो ये जुगाड़ से कुछ अमेज़ॉन का बॉक्स रखा था हमारे पास, उसी को बनाया है। अब इसमें शायद से मेरा सारा सामान आ जाएगा, आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स सी कि कितना आता है इसमें। और इसका ऊपर का ढक्कन ही नहीं है तो हमें ऐसे ही पकड़ के लेकर जाना पड़ेगा, ऊपर से वो पूरा ओपन है, ये ऐसा है कुछ। लगाएंगे ना तब पता चलेगा। सुहाना लगता है। सही बात में यही यूज़ करेंगे। सच में हम सुबह से काम कर रहे थे और अभी जाके हम लोग फ्री हुए हैं। 12 बज रहे हैं, लिटरली रात के 12 बज रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, रात के 12 बजे और अब हम नहाए हैं, मतलब कि मैं अभी नहाई हूँ। सी 12 बज के 18 मिनट हो रहे हैं
एंड सारा काम करते करते कब दिन निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि सेटअप करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। अभी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि सेटअप करे कैसे, जो जैसे समझ आया वैसे रख दिया, बिकॉज हमारे आने वाले दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाले हैं और बिजी होने वाले हैं, इसीलिए तो अभी जैसे समझ आया हमने वैसे कर दिया। बट अभी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक्साइटेड है, तो आने वाले ब्लॉग में पता लग जाएगा। बट अभी के लिए इतना ही सेटअप किया है हमने। एंड ये सब बेडरूम का ही सही से हो पाया अभी, बिकॉज वो वाला जो रूम है उस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोने। एंड मुझे भी ऑफिस का काम भी रैप करना है, बिकॉज मुझे अभी थोड़ा 2-3 दिन का गैप भी लेना पड़ेगा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। तो अभी मैं ऑफिस का काम ख़त्म करूँगी और उसके बाद हम लोग सोएंगे, बिकॉज सुबह से इतना ज़्यादा थक गए ना भाई। शिफ्टिंग करना इज़ नॉट ईजी, बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मेरे पास तो सारा फर्नीचर लाना, सब कुछ लाना। बेस्ट पार्ट पता है क्या है, हमने फर्नीचर के लिए किसी को बाहर से नहीं बुलाया, हमने अपना फर्नीचर खुद से लेकर आया है। हमारा एक एक सामान हमने खुद से लाया है, कोई बाहर से किसी को हायर नहीं किया सामान लाने के लिए, सब कुछ खुद से लाया है। इवन ये बेड भी, दिस बेड ऑल्सो हम खुद से लेकर आए हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यार कितनी मेहनत लगी होगी। और ऑल्सो ये वाला जो हम घर है 3रे फ्लोर पे है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग। रात का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं। मैं अपने ऑफिस का काम ख़त्म कर रही हूँ, बिकॉज मुझे कल बहुत ज़्यादा काम है और कल बहुत कुछ करना है, इसलिए आज मैं उसको फिनिश कर रही हूँ। क्योंकि कल जितना भी काम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग ऑफिस भी है साथ में, और घर का काम भी मैनेज करना है, और कुछ एक्साइटिंग सा होने वाला है। तो इसलिए मैं आज ख़त्म कर रही हूँ। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।